कि क्या हो चुका है। अब शादी में तो हम कोई भी नहीं जा पाएंगे और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। 9वें दिन यहाँ से हरिद्वार जाते हैं, 10वें दिन हरिद्वार में पूजा वगैरह की जाती है और जो जो रस्में हमारे हाथों होनी थी, मम्मी के, पापा के, मेरे हाथों, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन मधु दीदी की मेहंदी है। बट अब बारात उतनी बड़ी नहीं आएगी, हम मंदिर भी नहीं जाते, हम लोग जब तक शुद्धि नहीं होती तेल का तड़का भी नहीं खाएंगे। सारे लोग वापस जा रहे हैं, काफ़ी बुरा सा लग रहा है, इमोशनल हो जाते हैं। फिर कितना ही रोए, रो के तो कुछ होने वाला है भी नहीं। हेलो एवरीवन, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि क्या हो चुका है। अब शादी में तो हम कोई भी नहीं जा पाएंगे, जितने भी हम परिवार वाले हैं, जितने भी हम पूरी बरादरी फैमिली है। और शादी होने ही वाली है क्योंकि बरनी हो चुकी थी। अगर बरनी से पहले कुछ वैसा होता तो शादी आगे हो जाती, 1-2 महीना आगे। पोष के महीने में भी फिर शादी नहीं होती। पोष के महीने को हमारे यहाँ काला महीना माना जाता है, उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, तो फिर शादी 2-3 महीने आगे होती। अभी तो मैं देखो खेत आया हूँ, जो फसल है वो तो घर ले जानी ही पड़ेगी। और ऐसा ही कुछ सुमन दीदी की शादी में भी हुआ था, तब भी धूमधाम से शादी नहीं हुई थी। तो क्या ही बोले, बस कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। जो भी सोचा था, जो भी खुशी थी, अगर आपने वीडियो देखी होगी हम सारे खुश थे, पर कहीं ना कहीं ये डर भी था कि ऐसा हो सकता है। और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। अगर उस पूजा से एक दिन पहले भी अगर ऐसा कुछ होता तो शादी आगे हो जाती, शादी धूमधाम से ही होती। पर जो होना था वो हो चुका है। अब इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच के फिर काफ़ी ज़्यादा सोच आगे आगे चली जाती है और बहुत बुरा लगता है। अब इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचने की ही मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। और अगर हम ज़्यादा इस बारे में बातें करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो घर वाले इमोशनल हो जाते हैं, हम भी इमोशनल हो रहे हैं सारे। तो अब इस बारे में नहीं सोचना है, जो अब हो चुका है उसे एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। अभी हमें आज के दिन भी उसी घर में जाना है, भैया के पास ही, वो मेरे कज़न ब्रदर ही है, तो वहाँ जाना है। वहाँ पे सबका खाना होता है। पिछले कल अंतिम संस्कार हुआ दादी का, आज के दिन एक टाइम ही खाना खाते हैं, पिछले कल भी एक ही टाइम खाना खाते हैं। जिन लोगों ने गऊ ग्रास निकाला होता है वो एक एक टाइम ही खाना खाएंगे। और 9वें दिन यहाँ से हरिद्वार जाते हैं, 10वें दिन हरिद्वार में पूजा वगैरह की जाती है और 11वें दिन हमारे यहाँ शुद्धि की जाती है। तो इस तरह का कुछ होगा। बाकी शादी को तो हम मिस करेंगे। दीदियों से बात हुई थी जब वो दीदी को मैं छोड़ने गया था, तो दीदी को बोला था कि प्लीज़ ब्लॉग्स बनाना ताकि हम भी देख सके। अब हम वहाँ प्रेजेंट तो हो नहीं पाएंगे, देख तो सके किस तरह से शादी हुई, क्या क्या हुआ, जो जो रस्में हमारे हाथों होनी थी, मम्मी के, पापा के, मेरे हाथों, तो वो तो अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब पता नहीं, वो लोग ही मैनेज कर रहे हैं, जिस तरह से भी उन्होंने करना होगा। अभी मुझे तो गाय के लिए घास भी ले जाना है और ये कुलत भी ले जाने हैं। ये बड़ी मम्मी देखो कुलत लगा रहे हैं और इसी में ही घास का बिंडा भी लगा दिया है। और हमारे कुलत अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके हैं। मुझे पता है आप लोगों को भी दुख हुआ होगा ये सब कुछ सुन के, क्योंकि आपके कमेंट से पता चलता था कितना आप हमें प्यार दे रहे थे, क्या कुछ बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे आप यहीं पे प्रेजेंट हो और आप हमारे थ्रू देख रहे थे सारी चीज़ें। अभी तो फ़िलहाल अब चलते हैं घर की ओर, मेरा भाड़ा लग चुका है। और फिर दिन को हम जाएंगे वहीं भैया के घर, फिर वहाँ पे लंच होगा और शाम को भी खाना नहीं होता है। फिर अब कल से वही नॉर्मल लाइफ, मतलब नॉर्मल तो उसके बाद ही होगा जब शुद्धि हो जाएगी। चल पड़ा हूँ मैं घर की ओर। अब जो हुआ सो हुआ। अब आगे अब जो भी वो कर रहे हैं दीदिया वगैरह, सब कुछ अच्छे से निपटे, सब कुछ अच्छे से हो और जो हमारा यहाँ पे कर्तव्य है हम उसे अच्छे से निभाएं। यहाँ पे देखो अपना पूरा खलियान इसी से ही भर चुका है, कुलत से ही। अब ये कूटने पड़ेंगे और इससे दाने अलग करने पड़ेंगे। जितने भी कुलत थे आज सभी ने सुबह सुबह घर ले आए। अभी हम चल पड़े हैं उसी घर जहाँ पे दादी का स्वर्गवास हुआ, भैया के घर। मेरे साथ मम्मी है, भैया है। पिछले कल तो अंतिम संस्कार हुआ और आज के दिन भी वहीं पे ही लंच करते हैं और एक टाइम ही खाना होता है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अभी वहीं जाना पड़ेगा। अभी हम पहुँचे अपने नए घर के पास। यहाँ पे अभी उस दिन का सामान वैसा ही रखा है सब कुछ, क्योंकि जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ। कुछ खाना बचा था वो तो हम पिछले कल ले गए घर के लिए, जो खाना बना था, पर जो बर्तन वगैरह है वो वैसे ही रखे हैं। अब उनको भी धोना पड़ेगा अच्छे से। कुछ तो धो लिए थे, कुछ अभी भी धोने के लिए रहते हैं, वो भी धोने पड़ेंगे। सामान भी सारा इधर उधर कहीं बिखरा हुआ है, इसे भी अब रखते हैं। आज भी हमें उतना टाइम नहीं लगेगा सामान इकट्ठा करने का, पर थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। अब कुछ सामान इधर को भी है।
अगर सब कुछ ठीक होता तो हम भी आज के दिन यहाँ पे तैयारियाँ कर रहे होते, सब लोग खुश होते। पर क्या करें, जो अब होना था वो हो चुका, हम इसमें अब कुछ भी नहीं कर सकते। इधर भी ये चेयर्स वगैरह बाहर ही है, इन्हें भी मैं अभी नीचे ले जाऊँगा क्योंकि उस दिन की रखी है। वैसे तो अगर इस तरह का कुछ हो जाता है भरने के बाद तो लड़की मामा के घर में जाती है। पहले तो इस तरह का ही होता था, मामा के घर जाएगी, फिर बिल्कुल सिंपल शादी होती थी। लेकिन सभी बहनों ने ये डिसाइड किया नहीं, हम शादी करेंगे, थोड़े अच्छे से ही करेंगे। अब तो वही जानते हैं कि वो किस लेवल पे शादी कर रहे हैं। और जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन मधु दीदी की मेहंदी है। तो मधु दीदी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम तो अब आपके साथ नहीं हैं, पर थोड़ा दुख भी होगा, उनको भी दुख होगा, दादी भी नहीं रहे और शादी का जो अरमान होता है ना वो पूरा नहीं हो पाएगा। जिस तरह से सोचा था उस तरह से कुछ नहीं हुआ, पर शादी हो रही है। चलो अब तो मम्मी पापा सब हमारे घर वाले यही सोचते हैं कि शादी अच्छे से हो जाए। अब उनका आशीर्वाद यहीं से है, हम भी व्लॉग्स के थ्रू देखते रहेंगे किस तरह से शादी जाती है। हम लोग तो अब शौक में हैं, तो हम लोग तो कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करते हैं जब तक शुद्धि नहीं होती, 1 महीना नहीं हो जाता। हम मंदिर भी नहीं जाते, हम लोग जब तक शुद्धि नहीं होती तेल का तड़का भी नहीं खाएंगे, बस घी से बना ही खाना खाते हैं। और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम करते हैं, जैसे अगर किसी की मम्मी नहीं रही तो फिर वो 6 महीने तक दूध भी नहीं पीते हैं, दूध वाली चाय भी नहीं पीते हैं। तो इस तरह का कुछ रहता है हमारे यहाँ का। बाकी हर जगह का अपना अपना कल्चर होता है। हमारे साथ में एक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, उनका थोड़ा अलग कल्चर है। तो हिमाचल में ही अलग अलग तरह के कल्चर है, ऑल ओवर इंडिया तो अलग अलग तरह का होगा ही। जैसा आपको पता है हमारा बहुत बड़ा परिवार है। तो अब देखो शादी में लगभग 20 लोग तो वही होने वाले हैं, हमारी बहनें, फिर उनके हस्बैंड जीजा जी, फिर उनके बच्चे, तो 20 लोग तो यही होंगे। फिर मामा के साइड से भी जाएंगे और भी जो हमारे फैमिली में बहनें हैं वो भी जाएंगी। तो कुछ इस तरह का होगा। अभी अब मुझे चलना पड़ेगा उस घर, वहाँ पे पहले खाना बनाएंगे, फिर उसके बाद सबको खाना खिलाएंगे जैसा कि रहता ही है, और फिर आ जाएंगे वापस घर की ओर। करते अब इन चेयर्स को भी इकट्ठा। लड़कों की ओर से तो शादी वैसी ही होगी, नॉर्मल जैसी होनी ही थी, बट अब बारात उतनी बड़ी नहीं आएगी जितनी पहले आनी थी। तो अब थोड़े कम लोग आएंगे, तो ये फ़र्क एक पड़ेगा, क्योंकि अब अरेंजमेंट एकदम से करना वो भी पॉसिबल नहीं होता है। बाकी आपसे अब मिलता हूँ थोड़ी देर में। अब वहाँ जाते हैं, बैठते हैं और जो भी काम है वो निपटा देते हैं और फिर मिलता हूँ। ये है वो दिवाली का गुब्बारा जो ऊपर जाता है उड़ा के। नहीं, इसके अंदर से तो मटर निकल रहे हैं, क्या घास है। अभी खाना खाने के बाद हम चल पड़े हैं घर की ओर। मेरे साथ अभी पंकु है, गांव वाले घर जा रहे हैं, अभी वहाँ जाएंगे। फिर शाम को भी हमें वापस आना होता है, फिर शाम को भी वापस आएंगे 7-8 बजे के आसपास। फिर हम वहाँ पे बैठेंगे 10-11 बजे तक, उसके बाद फिर वापस सोने। भैया विया भाभी वो सब भी छुट्टी लेके आए थे, अब वापस जा रहे हैं आज। शादी तो अटेंड कर नहीं पाएंगे, तो विया का स्कूल होता है, भैया तो शायद वापस भी आ सकते हैं, मुझे अभी पता नहीं, मुझे मिले भी नहीं अभी भैया। तो अभी बुआ भी आ रहे हैं, वो भी वापस जा रहे हैं। दोनों बुआ आए थे, वो शादी के लिए आए थे, पर ये सब कुछ हो गया तो अब ये भी जा रहे हैं। ये चल पड़े, देखो बुआ भी घर। ठीक है बुआ, बाय बाय। शादी में जाएंगे आप? शादी में जाएंगे? ठीक है बाय बाय। इसमें जो होता है वो गोत्र का होता है। अब हमारा जो गोत्र है आपको तो पता है, लड़कियों की शादी दूसरे घर में हो जाती है तो दूसरे गोत्र के हो जाते हैं। तो हमारे गोत्र वाले तो अब जितने भी है हमारी पूरी फैमिली वो तो शौक वाले हैं। अब ये अलग गोत्र वाले हैं तो ये तो जा सकते हैं शादी में। चल पड़े हैं भैया और भैया भी वापस। ठीक है भैया बेटा, बाय बेटा, बाय भैया। थोड़ी ही देर में सनसेट भी अब हो जाएगा। अभी हो रहा है सनसेट और अब सारे लोग वापस जा रहे हैं। काफ़ी बुरा सा लग रहा है, अभी बहुत ही बुरा लग रहा है सच बोलूँ तो। किस चीज़ के लिए वो आए थे, क्या हुआ,
और अब वो लोग जा रहे हैं। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ वो लोग शादी में जाएं, दीदी को भी अच्छा लगेगा, सभी बहनों को अच्छा लगेगा, थोड़ी सी तो रौनक होगी। हम लोग तो हो नहीं पाएंगे वहाँ पे। जितना कुछ भी किया, राशन लाई, सफाई वगैरह की, सामान लाए इतना सारा, वो तो एक तरह से फ़िलहाल के लिए तो व्यर्थ ही है। लेकिन जो भगवान की इच्छा होगा वही, और भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ अब आगे बढ़ना पड़ेगा। पर मिस तो होगी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मिस नहीं होगी। वो अब बिल्कुल सनसेट होने वाला है। शाम को हम उस घर में इसीलिए बैठने जाएंगे भैया के पास, क्योंकि वो घर भी सूना सा ना हो जाए। ऐसे वक्त में ही हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। ये बहुत कठिन समय है उनके लिए भी, हमारे लिए भी। तो एक दूसरे का साथ देंगे तभी सब चीज़ें अच्छे से हो पाएगी। इसीलिए ही हमारे गांव में अभी भी ये बरादरी वाला सिस्टम है, फैमिली वाला सिस्टम है। जब ऐसी चीज़ें होती है तो अपने ही काम आते हैं, अपने ही अपनों के साथ खड़े होते हैं। जैसे शादियाँ होती है तब भी मिलजुल कर सारी चीज़ें होती है। या फिर ऐसा समय भी आता है जहाँ पर किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो अपने ही खड़े होते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारी जो महिलाएं हैं बरादरी की, कुछ मेरी भाभियाँ थी, कुछ मेरी चाचियाँ, तो सारे मिलजुल कर काम करते हैं। अब जो दालें हैं इनको इकट्ठा करते हैं। मम्मी भी आ गए हैं वहाँ से वापस। ये अब कट्टे में भर लेते हैं। ये तो धूप में निकालनी पड़ती है, वो चलेगी वहाँ पे। वो इधर चारों तरफ दालें ही दालें। देखो इधर भी दालें, इधर भी दालें। ये देखो भी निकालने के लिए भी है दालें, साथ में ये कोलत, साथ में फिर से दालें, और वो देखो वो मिर्च, और वहाँ पे हरी दालें। कुछ ही दिनों में जब सब कुछ थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा तो मैं मम्मी, बड़ी मम्मी, इन सबको इंक्लूड करूँगा व्लॉग में। अभी ऐसा है, इस बारे में अगर इनसे बात भी की जाए तो आपको पता है इमोशनल हो जाते हैं, फिर कितना ही रो के तो कुछ होने वाला है भी नहीं। अभी मैं दालें इकट्ठे कर लेता हूँ, बड़ी मम्मी भी दालें इकट्ठे कर रहे हैं। तो पहले दालें इकट्ठे करते हैं, फिर शाम को निकल जाएंगे उस घर की तरफ। अब करते हैं इन दालों को साफ़। ज़्यादा नहीं है पर टाइम इसमें ज़्यादा लग जाता है, पर उतनी ज़्यादा है नहीं है वैसे। अभी मैं और पंकु चल पड़े हैं भैया के घर, उसी घर जहाँ हम दिन को गए थे। तो चलते हैं। अभी 6:30 बजे मेरी दीदी का व्लॉग आया, मैंने वो देखा। थोड़ा सा एंड में मम्मी भी देखने लग गए थे, फिर मैंने मम्मी को नहीं दिखाया। मम्मी फिर इमोशनल हो जाते हैं। और मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था, आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे, सारा दिया मधु दीदी को खास करके, वो काफ़ी अच्छा लगता है। किसी ने पूछा था कि कन्यादान कौन करेगा, कन्यादान शायद मामा जी करेंगे। और धीरे धीरे मम्मी भी अब इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जैसे मम्मी बोल रहे थे शायद हमारे हाथों नहीं लिखा था ये सब चीज़ होना, तो इसीलिए ऐसा हो गया। बाकी कुछ भी नहीं कह सकते। देखो अपनी अपनी रीति रिवाज होती है, हमारी कुछ इस तरह की ही यहाँ की रीति रिवाजें हैं, तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तभी तो फैमिली है, हम इकट्ठे हैं, हमारी बरादरी है। अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो फिर सारे अलग अलग हो जाएंगे इस तरह से। अभी चलते हैं, 7 बज रहे हैं और हम आएंगे वापस 10 बजे तक। ये साथ में आगे पंकु भाई। अभी देखो हम पीपल के पास पहुँची है। ठीक है, देख की जाए वो ना नीचे ले रहे फोटो तो चलिए इधर भी कर दो। ये लगा शर्त भी तो लगी पीछे से। जाओगे जाओ, अंदर हो के परे हो के बाहर लाना बिना ब्रेक के। अंदर होगी तो अंदर तो नहीं जा पाऊंगा मैं। आज है पूर्णिमा और पूरा चांद दिख रहा है आज। अभी टाइम हो रहा है रात के 10:30 बजे और चल पड़े हम घर की ओर। यहाँ से घर तक टाइम लगेगा 5 से 10 मिनट के बीच, उतने में हम पहुँच जाएंगे। और थोड़ी सी अब ठंड भी हो चुकी है। अभी पंकु है देखो साथ में यहाँ पे, और अच्छा उजाला है, काफ़ी साफ दिख रहा है क्योंकि पूर्णिमा है। बाकी इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करता हूँ। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।